मोहब्बत रसूल खत्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता कि कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्ती और रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुम्बद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ मैं कहूं हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे। जिस पे बेटा ना हो वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे। ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फला का इंतकाल हो गया, फला का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद इसी माइक से ऐलान होगा फला चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी, फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। हर कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं, कोई कहेगा ठहरो तुम कफन लेने जाओ मैं तख्ते लेने जा रहा हूं, कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहा आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख।
इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, प्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम, लेवल क्या है हमारा, कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो, इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आता। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाया ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा लेगा, मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं, ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है, तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो पता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा तुम्हें। खुदा का वास्ता, हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांधा इसे दे रखे गए, जन्नती हम होते जाए। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ज़रदल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई, बदले अपनी रवि, नहीं कह रहा हूं, बेटा पैदा हो जाए तो रंडिये नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म है, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा, खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। ये याद रखिएगा। अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए। दोनों का इम्तिहान है, मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है। अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा
तोता दिया अल्लाह ने, खुशी करूंगा। क्या खुशी करेगा? बालक कह रहे डीजे बज जावे, डीजे बज जावे। बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोकते ना। बालक ना माने, कितना सीधा बहाना। बालक ना माने, बालक का बात तेरे कि तू अब्बा बालको। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक ना माने यारो, बालक। और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, जहनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। जहनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है, 9 है तो 99 कैसे होंगे जी। इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते, कि लड़की का बाप देगा तो सेट। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा, कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा। एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले ना, बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। जी जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी, चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे। ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रखे जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगह हूं मैं। हम रातों को गुजरे हैं ना, तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? खीले हैं, परमल है, मिलाद में से आ रही है। करना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ, 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक ना आया। कहा क्यों? का भी लग ना रहा, ब्याह है, बजाओ।
फिर बजाना शुरू होता, 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग। जिनके बाल सफेद हो गए इनसे पूछो, जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था। जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो। कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो। ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर कानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है। हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी, ये रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, दो जवान कमेटी, इश्क मोहब्बत और से मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, वाह वाह दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते हैं, उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी। बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो, जी जी होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना, तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया कि अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। वाह ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरे कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना, जी जी जहेज में कुरान होता है, यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना, तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता। मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं।
हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह, यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था जी उसको। जी। एक जगह पड़ाव किया लश्कर ने उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी। कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में, क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी। उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो, आप बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी। और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाएगी दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला, कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गज भर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतने का मालिक है तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा। वाह वाह, इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते हैं लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया,
हजरत अली ने आंखें खोल दी, जवान हुए। पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये ही तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहे मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाने बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 खट खट खट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी, तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए थे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हटके कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं।
कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है। कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखना। कभी सोचा हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी जहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेके मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होके कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना। फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों बाराती नहीं बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी,
रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी कहां से हो रही है। आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज, कितने फायदे होते। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला, और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, ऐसे को। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके, वो मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती
तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज नहीं दी। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो, कमरा नाप लेगा। ये है औकात दो कोड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो, जी जी, तो कह रहा है यहाँ को कबाड़ बना दो, यहाँ को फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। सीधी बात, जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने क्या दिया है? औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, लोग थक गए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह सलामत है। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों, मैं एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दो, पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो, इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है। हाथ ही फैलाता रहता है। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए, सारी मेंढक लगते पूरे घर में, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है, लगाए फिर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, बताइए अपाही जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है।
हमारे यहाँ तो 15,000 आम है लड़के के ईद पे, क्यों? तेरा 18 फीट का है जो 15,000 के कपड़े पहनेगा ये? एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। फिर शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बात है बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है, पत्थर है। ऐसा है एक आंख नहीं है तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इसने कई टेढ़े कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। हाँ, जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पतालों में, दे दबा दब, एक की टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करेगा? इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश है, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना बेगैरत नहीं, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आती। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ और अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? गलेरा, पुपेरा, मुमेरा, चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है? अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, यही बोलते हैं ना भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा भाई, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तवा, कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो,
दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग वाह जाते। वाह सुभान। लोग पूछते हैं बकरी से शेर, शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया है, दुल्हन नहीं लानी है? कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए। खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना। फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत, उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई। औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के हैं भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। माँ कहने लगी उम्र थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे मगर उम्र का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जुम्मे में। अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुम्मे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे। ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। और अगर डालेगा ना तो खड़का के डालेगा। पैसे दिए मस्जिद में मैंने, यही करते, यही करते हैं। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी। अकीदे अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा वकील वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब की गुफ्तगू समात की। माशाअल्लाह। अभी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 रोज़ कबल जमात अहले सुन्नत का उभरता हुआ खतीब, जिसने अपनी ज़बान खिताब का जिस खित्ते में जाए लोहा मनवा दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी जमात के लोगों की गुफ्तगू सुनो। लेकिन कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही हों। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। बरसों बाद मैं काशीपुर हाजिर हुआ हूँ। अगर दिल लगाकर बात सुनो तो गुफ्तगू का मैदान उत्तराखंड के काशीपुर होगा, लेकिन दिमाग में घंटी बजेगी बनारस के काशी में। नहीं पहुंच पाए, वाह 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 वाह, पहुंच ही नहीं क्या पाए। बात है।
जसपुर, मैं मान रहा हूँ जसपुर यही है, मैं नक्शे से इसको निकलने नहीं दूंगा। क्योंकि काशी का तस्करा मैंने इसलिए किया है कि इसी के होंठ पर है और इसी की गर्दन पर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर जसपुर थोड़ा सा जस से तस हो जाए तो बहुत सारे इलाके तहस नहस हो जाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और मुस्तनद नकीब मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली, जो आपको हिलाकर डुलाकर बेदार रखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी वादा कर लिया था और जसपुर के लोगों ने ऐसे शख्स को थाम लिया था। जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। मौलाना अनफी साहब रहते हैं जोधपुर, हाँ, जी जी, लेकिन खूंटा गाड़ दिए जसपुर के लिए। क्या बात है, वाह वाह। ये मेरे उलमा की मोहब्बतें और दुआओं की बरकतें हैं कि बलियावी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र के लिए हर वक्त जी बेशक बेशक। रवां दवा रहता है। तो मैं पहले जान लूं कि क्या आप बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने के मूड में हैं? जी जी, कितने लोग? उठाए रखो। अगर स्टेज के लोगों का भी समर्थन है तो उठा दें, सबका उठाए समर्थन। रखो पूरी ताकत से, था डरो नहीं, मुट्ठी बांध के। अब मेरे साथ एक मर्तबा मदीने की सरकार को आवाज दो सुभान अल्लाह। और सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को सदा लगावे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहां रुक कर अपने नौजवानों से एक बात अर्ज करूंगा और मिंबर से भी इल्तिजा और अपील करूंगा। नवाजिश करम। हनफी भाई, चूंकि ये बाप थोड़ा कड़वा है लेकिन हक पर मबनी है। दुनिया में मुल्क बहुत है, तवज्जो चाहूं, दुनिया में मुल्क बहुत है, धरती पर हुक्मरां बहुत है, बेशक जमीन के सीने पर शासक बहुत है, बेशक बेशक। लेकिन सरकार तो सिर्फ एक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो, तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोल देंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आवे तो नो टेंशन। हजरत आगे आइए ना, आप कहाँ पीछे नहीं नहीं आगे आइए, अरे आइए तो, जिम्मेदार लोग ही आगे नहीं रहेंगे तो और बुरा होने जा रहा। अब जहन को हाजिर करो, अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अनफी भाई, इन दिनों मेरी जमात में भी ये घून की तरह बीमारी चल पड़ी है, जिसे देखो उसी को सरकार सरकार सरकार। बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बलियावी दो टुक कहता है, मैं मुफ्ती बोल लूंगा,
बेशक बेशक मैं मुहद्दिस कह लूंगा, मैं मुफक्किर तस्लीम कर लूंगा, मैं किबला भी मान लूंगा, बेशक मैं दस्तबोसी भी कर लूंगा, सरकार नहीं बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, ये कड़वा है, थोड़ा पीना पड़ेगा। सही फरमा रहे हैं हज़रत, बिल्कुल सही। मैं सरकार नहीं बोलूंगा। बेशक वाह वाह वाह, सरकार तो सिर्फ एक है। क्या कहने हैं, वाह वाह, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान देखो, बलियावी से माल निकलवाना है तो आपको भी कुछ खुलना पड़ेगा। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, अल्लाह, सुभान सरकार सिर्फ एक बेशक गौसे आजम बोलूंगा, गौसुल आजम बोलूंगा, गरीब नवाज बोलूंगा, वाह सुभान अल्लाह साबिर पाक बोलूंगा, सुभान अल्लाह मखदुमुल मुल्क बोलूंगा, मखदुम जहां बोलूंगा, सुभान अल्लाह मुजद्दिद आजम बोलूंगा, सुभान अल्लाह मुहद्दिस आजम बोलूंगा। सुभान अल्लाह सरकार तो सिर्फ मदीने वाले शहंशाह को बोलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अब बलियाबी यही रुक कर अर्ज करता है, जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। बेशक जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। बेशक आसमान रब का, तकसीम बंदों ने किया। आसमान रब का, तकसीम बंदों ने किया। पानी रब का, जहर बंदों ने मिलाया। बेशक तवज्जो चाहो, बेशक बेशक पानी रब का, बहुत खूब। जहर बंदों ने मिलाया। लेकिन उत्तराखंड में जहां जंगल की एक तारीख है, इस जंगल में जानवर भी हैं जी बेशक जो किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी दरसगाह में नहीं गए। हर पत्ते हरे हरे। बेशक तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले थोड़ी सी जबान खोले तो गुफ्तगू होगी। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना बलियाबी को जलसों का शौक नहीं रहता। बेशक सही बात। कुछ अच्छी गुफ्तगू कराना हो तो जबान खोलनी होगी। जो होगा मैं निपट लूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बोल लो, सुभान बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो, पत्ते का रंग हरा हरा, पत्ते का रंग हरा हरा। उन हरे हरे पत्तों में, हरे हरे पत्तों में पॉइजन भी है, प्रोटीन भी है, बेशक शिफा भी है, बेशक बेशक मरज भी है, बेशक जहर भी है, बेशक पॉइजन भी है। बेशक लेकिन जो जानवर है, जो जानवर है, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बहुत खूब। दिक्कत यही है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद कुछ अच्छी गुफ्तगू आज मैं करने को जी चाह रहा था स्टेज देखकर। बस ज़हन हाजिर कर, ज़हन हाजिर कर। जंगल का जानवर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, जी जी बेशक किसी दरसगाह में नहीं बैठा। बेशक बेशक जानवर तो जानवर है, हर पत्ते हरे हैं, सभी पत्तों को क्यों नहीं खाता? गोया जानवरों को भी इस बात की मालूमात और तमीज है वाह वाह वाह। कि किस पत्ते में जहर है, किस पत्ते में शिफा है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान। अब बलियावी को अर्ज करने दो। वाह 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 वाह। जंगल के जानवरों ने हरा पत्ता देखकर शफा और जहर की पहचान कर लिया। क्या बात है, वाह वाह। शफा और जहर की पहचान कर लिया।
मुसलमान मैं तुझसे पूछता हूं रे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वालों की मंडी में रहकर नबी के वफादार और गद्दारों की अब तक पहचान न कर सके। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक करो भैया, क्यों इतना झंझन बोल रहा है? ये तो ऐसे झंझना रहा जिसे अभी दिल्ली वाले झंझना रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अल्लामा मौलाना इमरान हनफी की गुफ्तगू से मैं सिर्फ उनके खिताब की इमारत से सिर्फ 2 ईंट निकालता हूँ। हजरत कोई तकलीफ तो नहीं, बोल के निकाल रहा हूं। दिल लगाओ। आकाए रहमत ने क्या कहा? हुसैन नहीं मालूम तो बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा बाप को कहे तू मुझसे, जी जी जी, बेशक। उस्ताद शागिर्द को कहे तू मुझसे, बेशक पीर मुरीद को कहे तू मुझसे। बेशक, ये तो समझ में बात आ गई। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। दिल लगा में तो बड़ा बहुत अहम पाठ आ रहा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले फिक्र की। बेटी सैयदा फातिमा, नबी ने ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक, ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे। बेटा सैयदना इब्राहिम, आका ने ये नहीं कहा इब्राहिम तू मुझसे। बेशक, लेकिन बेटी के बेटा इमाम हुसैन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आकाए रहमत फरमाते हुसैन तू मुझसे। बेशक, तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। देखो धक्का देकर दिल्ली की हुकूमत चल सकती है, बलियाबी की गुफ्तगू नहीं है। दिल में कोई बात लग जाए तो बोल पड़ो तो तकरीर कर दूंगा। मोहब्बत से बोल दो, ओए धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल दो, बोल दो। क्या कहा हुसैन? आप भी बोल दीजिए एक बार मुझसे। आप जैसी मेरी सेहत होती तो मेरी आवाज पूरा मजमा सुन लेता बगैर माइक के। क्या कहा हुसैन मुझसे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कारी यूसुफ साहब, कारी साहब, अच्छा, क्या कहा हुसैन मुझसे। अबू बकर, हुसैन मुझसे। वाह वाह, सुभान। उमर, हुसैन मुझसे। उस्मान, हुसैन मुझसे। फातिमा, हुसैन मुझसे। अली, हुसैन मुझसे। इन दिनों भारत की मंडी में नबी के आल की इश्क की दोगली चादर ओढ़कर जी, यजीद के कुछ दल्ले घूम रहे क्या बात है, वाह 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 वाह। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया पर जबान दराजी करते। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं मेंबर की तवज्जो चाहूं। बोल दे, बोल दे, बोल दे। बलियाबी चुनौतियां देकर कहता, अगर यजीद का टुकड़ा खोर नहीं हो
कादियानियों ने तुझको फाइनेंस नहीं किया, इसराइल से तेरे बाप का कोई रिश्ता नहीं है, तो आ मैदान में मुफ्ती आजम के दहलीज का एक कलंदर तेरी 7 पीढ़ी को दावत दे रहा। आ मेरे अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाने वाले, सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वाले, आ 2 नाम है, एक यजीद, एक हुसैन। बेशक बेशक। जब हुसैन आ गया तो बोल दे, सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दे, या हुसैन। या हुसैन। ये अधूरा नारा है। जोर से, रंग में, मस्ती में, या हुसैन, या सिर्फ या हुसैन नहीं लगाने का, या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या लगा जोर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, समझो या चाहूं मैं क्या कह रहा था? 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो दुआओं के साथ, बिल्कुल नाकदाना खंजर के साथ। हम वो नहीं है कि फिसल के गिरे तो अकड़ जाएंगे। हम तो उनके शुक्रगुजार होते हैं कि मैं गिर रहा था, आपने बाजू थाम लिया है। तवज्जो चाहूं? क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, बस बहुत शॉर्ट में 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अब यहां रुक कर ये भी अर्ज कर दूं, काबे की कुंजी रख लेने से क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। बेशक बेशक। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर काबे की कुंजी रखने से अमीरुल मोमिनीन कोई होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन हो जाता। फिर मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। बेशक बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया। कल यजीद के पास काबे की कुंजी थी तो वो ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन न हो सका, तो आज इसराइल की दलाली करने वाले काबे की कुंजी रखकर पूरी दुनिया के ईमान वालों के लीडर नहीं हो सकते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, खड़े होकर जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। क्या बात है, वाह। बलियावी कहता काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से यासिया करने वालों, मेरे मुस्तफा के कदमे नाज की खैरात से अरब की वादी से तांबा, पीतल, लोहा नहीं, पेट्रोलियम और सोना जो उगल रहा। अरे तेरे लंबे कुर्ते से बहुत करोड़ों दर्जा रे। जमीन आसमान से ज्यादा बुलंद फर्क तुझ में और हम में है। बेशक। तुम काबे की कुंजी रखकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे न खड़ा हो सके, हम भारत में बारूद के ढेर पर खड़े होकर बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काबे की कुंजी ले लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा।
देखो मूड बना दो तो सुभान बोल दूंगा। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हल्का सा को दीजिए मिक्सिंग करके, हल्का सा। आपका माइक बहुत शानदार है। आप दिल्ली जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी भाइयों बहनों, तो मैं कहूंगा उसी के माइक पर भाषण दीजिएगा। क्या बात है। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बेशक। नबी के इश्क की चिंगारी रखने से वक्त का मुजद्दिद भी होता है, हाय हाय हाय। और आशिके सादिक भी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रोक लो। नाम दो, एक यजीद, एक हुसैन। हजरत, एक यजीद, कोई एक किताब दिखा दो, कोई एक इबारत दिखा दो जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया मिले, जहां यजीद होगा वहीं पलीद होगा। जी बेशक, वाह 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 वाह। लेकिन जहां हुसैन होगा वहीं इब्ने अली होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया दुनिया वाह, वाह। को भी पता है यजीद तो है, लेकिन अमीर मुआविया से नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अमीर मुआविया का नहीं है, लेकिन हुसैन कहीं भी रहेगा, इब्ने अली ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जुमा के खुतबे में भी जहां हुसैन वहीं इब्ने अली, बेशक। जहां हुसैन वही इब्ने अली। वहीं इब्ने अली। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने दावे अहले बैत के इश्क के नारे लगाकर अहले सुन्नत के जवानों को आवारगी की राह पे डाल रखा है। याद रखना, मेरी पहचान कड़ा नहीं है, करबला वाले की पहचान कड़ा नहीं है। बेशक। हुसैन के नाम के इश्क के मातम करने वालों, हुसैन के बेटों की पहचान कड़ा नहीं है, बल्कि हुसैन हुसैन के बेटों के की पहचान सजदा और सब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा और सब्र है। लेकिन क्या गजब की बात है, 6 अंगूठियां हैं, हाथ में कड़े पर कड़ा है, और दावाए इश्के अहले बैत, दावाए इश्के अहले बैत। इसलिए बलियावी 2 टुक कहता अहले सुन्नत के जवानों से, जी 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 बेशक। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हम नबी का आशिक के आशिक बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार समझो। चाहो ए भैया कुछ चाहिए, बंद कर दो, जल्दी करो। हाँ अरे इतनी गर्मी से कोई मरने थोड़ी जा रहा है यार। आवाज सिर्फ सही दे दो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। कारी साहब, बलियावी तो कहता अमेरिका तू सुपर पावर है, रहा कर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तेरी हुकूमत का फैसला हर अमेरिकी मान ले। भारत में 56 नहीं 66 इंच के सीने वालों,
कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा फैसला हर हिंदुस्तानी मान ले, इसीलिए कि तुम्हारी हुकूमत है, सरकार नहीं है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सरकार तो सिर्फ एक है। बेशक। हाय हाय हाय, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। सरकार तो सिर्फ एक, सरकार तो सिर्फ एक। जो अपने को बहुत काबिल समझते उनको बैठा दो नागालैंड में और कहो नागा कम्युनिटी भी हिंदुस्तान की आवाम है। इसकी बातें सुन लो के समझ के बताओ कि क्या बोल रहा है। किसी बंगाली की पूरी बात सुन के बता दो क्या बोल रहा। इसकी फरियाद क्या है बता दे, इसका दर्द क्या है बता दे। हुक्मरान तो हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अमा सरकार तो वो है जो पत्थरों की भी जबान समझता हो, जानवरों की भी जबान। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी उलमाए अहले सुन्नत। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब इसको यहीं रोक लो और पीछे पलट लो, पीछे पलट लो। मेरे हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। कल यजीदियों के जुल्म से मजलूम थे, आज इश्क के नारे लगाकर मेरे हुसैन पर जुल्म किया जाता है। जो काम करबला में कभी सोचा न गया वो काम भारत की सड़कों पे किया जाता है। मेरे अजीज, नबी कौनैन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे। क्या कहा? हुसैन मुझसे। अब उलमाए किराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं। मैं बहुत देर तक नहीं, कई सालों तक परेशान रहा। ये मेरे कौनैन के आका रहमते आलम, आपकी याल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए। बेशक बेशक। लेकिन मेरे आका करीम ये तो समझ में नहीं आता। बेटा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा आपके, आपने फातिमा को नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक बेशक। हसन को नहीं कहा हसन तू मुझसे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम को नहीं कहा ए इब्राहिम तू मुझसे। लेकिन हुसैन मुश्तबा को गोद में लेके नबी की रहमत फरमाते, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तवज्जो चाहो, सुभान। मैं हुसैन से। नाना से नवासा तो समझ में आता है, नाना से नवासा समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना। तो आओ जहन को करीब करो। शहर मदीने पाक, सुभान अल्लाह। अभी हाजी लौट कर आए हैं और मुरादाबाद में आज ही सुबह सवेरे कारी मशाहिद साहब ने बताया कई हाजियों का एक साथ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज के इस महफिले अहले बैत में
उनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह उन ज़ायरे हरम की के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए आमीन और अपने जवारे रहमत में ख़ास में जगह अता फरमाए। आमीन। अब जहन को हाजिर करो, शहर मदीने पाक। मदीने का नाम आवे सुन्नी चुप रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शहर मदीने पाक, मकाम मस्जिद नबवी, गोद रसूल पाक की, सुभान बच्चे दो, गोद नबी की, बच्चे दो। तिल लगाओ, गुफ्तगू अब चढ़ रही है। सुभान अल्लाह गोद नबी की, सुभान अल्लाह। बच्चे दो। एक रसूल पाक का अपना बेटा बेशक और एक नबी ये रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा। बेशक यानी एक तरफ नवासा, दूसरी तरफ बेटा। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ नवासा। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते, बेशक बेशक सुभान कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील अमीन आ गए सुभान अल्लाह। और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। हुसैन मुझसे है, सुभान अल्लाह। दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले। मर्जी आपकी, चाहे तो नवासा रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। आकाए करम चंद लम्हे के लिए खामोश सुकूत पर हैं। अचानक नबी कौनैन का दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पे जाकर रख गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ गए मुस्तफा का इंतखाब हो गया। नबी ने दोनों में एक को चुन लिया, जिसको रखना है वो हुसैन है, जिसको रखना है वो हुसैन है। और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नानेहाल में इज्जत मिली है, वो हुकूमतों के कानून के बदौलत नहीं है, मुस्तफा के खैरात के बदौलत। सुभान अल्लाह। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी अगर कारी साहब का पोता एक गिलास तोड़ दे शीशे का, कारी शाहिद ना, मौलाना हाशमी साहब सॉरी, कारी शाद साहब उस तरफ है, तो मौलाना हाशमी साहब का पोता मौलाना यूसुफ रजा संभली गलती से एक गिलास तोड़ दे तो ये डंडा लेके दिन भर ढूंढेंगे क्यों तोड़ा। लेकिन एक के बजाय अगर नवासा 5 तोड़ दे तो बिल्कुल खामोश, कभी बोलेंगे नहीं कि नवासे ने तोड़ा। और गलती से इनका बेटा उस बच्चे का मामू आ जाए तो मामू खुद ही कहता है, अब्बू क्यों तनाव लिए हैं।
भांजा है तोड़ दिया, फिर दूसरा ला दूंगा। हाय हाय हाय। जसपुर में ही अगर किसी का नवासा मोहल्ले में कुछ गलती कर दे और कोई थप्पड़ मार दे तो मोहल्ले के लोग एकजुट होकर कहते, यार तुझको शर्म नहीं आई, मोहल्ले का नवासा था, अगर गलती कर दिया तो डांट दिया होता, थप्पड़ क्यों मारा। ये फितरी तौर से मोहब्बत नवासों को मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। बेशक मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। जहन करीब करना। बेटे दो, एक बेटा एक हुसैन। जिब्रील आ गए, समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। वक्त बीतते गया, दिन गुजरते गए, महीना खत्म होते गया, साल निकलते गए। सैयदना इब्राहिम की तबीयत धीरे धीरे अलील होने लगी, अलील होने लगी। एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया, एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन मुज्तबा परवान चढ़ते रहे, सवारी पर सवार होने का जी चाहे तो दोशे नबूवत हाजिर हो जाए, घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफा दराज हो जाए। ज़हन करीब करना। सुभान। हुसैन मुज्तबा बड़े हो गए, वही शहर मदीना, वही जगह मस्जिद नबवी, बेशक सैयदना हुसैन मुज्तबा तशरीफ लाते। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और अमीरुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, ए हुसैन तुझको मालूम है, तुझको मालूम है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। हाँ मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ जाते और कहते, हुसैन बेटा तुझको मालूम है कि नहीं, नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तब तू बचा है। हुसैन मुज्तबा कर अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे खूब याद है कि मुझको बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है। मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं, मामू की जान का सदका मैं हूं, मामू की जान की खैरात मैं हूं, मामू की जान के सदके के बदौलत मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं। पर्दे के पीछे से आवाज आती, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा, ए हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है
मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। सबने कहा, किसी ने कहा भाई की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया, लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की पाकीज़गी इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की अजमत बचावेगा, दीन की इज्जत बचा। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। जिंदाबाद, अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया में किसी हुक्मरा को भीख मंगों की लाइन में ना देखे हो तो आज देख लो। कारी साहब पहुंचा आज मेरे मोहल्ला, कुछ लोगों ने मेरे गरीब नवाज को अपने बाप की मीरास समझ रखा है। माफ करना, बरेली में अभी गरीब नवाज की चौखट का पहरेदार बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सौदा करोगे, सौदागरी हलक के नीचे से निकाल ली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। और वैसे भी आला हजरत उनको समझ में थोड़ी ही आएंगे जो धागा और अगरबत्ती बेचते हो। सही बात है, क्या कह दे, वाह 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 वाह, क्या कह दे। अगर कोई जाहिल किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर ये कहे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की ये सनद नहीं है। बेशक बेशक। अगर किसी के बारे में कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है तो वो सनद है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत पूरे उलमाए अरब व अजम ने वाह 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 वाह, हुस्सामुल हरमैन देखकर यही तो कहा वाह 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 वाह। कि भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नदवा का नंगा नहीं है, बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, सुभान अल्लाह सुभान। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज कर दे, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, और भारत का ईमान वाला बरेली के इमाम अहमद रजा से पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ये मेरा फैसला नहीं, उलमाए अरब व अजम का फैसला। बेशक बेशक, हक। अब ज़हन को हाजिर करो, पहुंचा अजमेर शरीफ मौला अल्लामा इमरान हनफी साहब, तो वो तो गरीब नवाज हैं, बोलो हैं कि नहीं है? तो डर के क्यों बोल रहे हो? अरे डर के क्यों बोल रहे हो? चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए, बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी। और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक।
अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़ करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुकड़ा था। दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक। लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ। गीदड़ भपकिया तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा। जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक। आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक। नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन